Guys, this is Pawan Arya. Welcome to my YouTube channel Necessary Express. Today I am going to tell you about building maintenance of MCQ question civil engineering. लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपको HSBT ने ऑनलाइन एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछ रहा है। 50 क्वेश्चन आपका, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल मतलब कि आपका 100 मार्क का। ये जो क्वेश्चन मैं बताना जा रहा हूँ आपको 75 क्वेश्चन दूंगा। 75 क्वेश्चन में आपका निश्चित है 20 क्वेश्चन आपको लड़ जाएंगे। सेम पैटर्न का 20 क्वेश्चन लड़ जाएंगे, 20 से 25। मैं 20 मान के चलता हूँ तो 20 यानी दो नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन आपका हो जाएगा टोटल 40 नंबर। 40 नंबर यानी 40%। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। अभी जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक बात और है कि अगर आप चाहते हो कि MCQ क्वेश्चन बताऊं आपके सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट में री है, तो प्लीज़ अपने अपने सब्जेक्ट कमेंट करें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रैंक कैन अकर इन अ बिल्डिंग? हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रैंक कैन अकर इन अ बिल्डिंग? ऑप्शन है आपका A 3, B है आपका 4, C है आपका 2 एंड D है आपका 6। हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रैंक कैन अकर इन अ बिल्डिंग? हाउ मेनी? 2 टाइप। देन C इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका, क्रीप इन कंक्रीट स्ट्रक्चर इंक्रीज विथ? क्रीप इन कंक्रीट स्ट्रक्चर इंक्रीज विथ, फर्स्ट ऑप्शन है ए आपका है इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, बी है आपका इंक्रीज इन वाटर, एंड सी है आपका डिक्रीज इन टेम्परेचर, एंड डी है आपका डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रीप इन कंक्रीट स्ट्रक्चर इंक्रीज विथ, क्या हो जाएगा आपका आंसर? डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड है आपका, टू कंट्रोल कॉर्जन कंक्रीट विथ डैश इज यूज्ड? टू कंट्रोल कॉर्जन कंक्रीट विथ डैश इज यूज्ड? फर्स्ट ऑप्शन का है लो परमेबिलिटी, एंड बी है आपका लो थर्मल कोफिशिएंट, एंड सी है आपका मोर सीमेंट कंटेंट, एंड डी है आपका मोर कोर्स एग्रीगेट्स। द राइट आंसर आपका हो जाएगा ए लो परमेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ है आपका, द मेन रीजन फॉर क्रैंकेज मशीनरी ज्वाइंट इज? आपका ऑप्शन है ए मॉइस्चर, बी सल्फेट, सी मैग्नीशियम, डी सोडियम। ओके, क्वेश्चन आपका कह रहा है द मेन रीजन क्रैंकेज मशीनरी ज्वाइंट इज, द राइट आंसर इज बी सल्फेट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 आपका, शेयर क्रैंक्स बिटवीन द मेन वॉल एंड क्रॉस वॉल कैन बी करेक्टेड यूजिंग? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ग्राउटिंग, बी है आपका रिवोल्डिंग, एंड सी है आपका ग्यूनिंग, एंड डी है आपका टूथिंग। आपका क्वेश्चन कह रहा है शेयर क्रैंक बिटवीन द मेन वॉल एंड क्रॉस वॉल कैन बी करेक्टेड यूजिंग? द राइट आंसर इज टूथिंग। डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 है आपका, विच IS कोड गिव डिटेल अबाउट टर्माइट प्रूफिंग? ठीक है, विच IS कोड गिव डिटेल्स अबाउट टर्माइट प्रूफिंग? फर्स्ट ऑप्शन ए है आपका IS 6835, बी है आपका IS 6313, सी है आपका IS 5886, एंड डी है आपका IS 5668। ठीक है, तो 6 अपना क्या कह रहा है, विच IS कोड गिव डिटेल अबाउट टर्माइट प्रूफिंग?
द राइट आंसर इज योर BIS 6313। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। 7th है आपका लीक्स इन द पिचेड। लीक्स इन द पिचेड रूफ मे बी कॉजेज ड्यू टू। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इम्प्रॉपर स्लोप, एंड बी है आपका ऑप्शन अनफिनिश्ड रूफ एंड वॉल जंक्शन, एंड सी है आपका डिप्रेशन ऑन टैप ऑफ रूफ, एंड डी है आपका हैवी वाइंड। 7th आपका क्वेश्चन कह रहा है लीक्स इन द पिचेड रूफ मे बी कॉजेज ड्यू टू हैवी वाइंड। डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। 8 है आपका द केमिकल हेप्टाकलर। द केमिकल हेप्टाकलर इज एंटी टर्माइट प्रूफिंग हैज कंसंट्रेशन बाय वेट ऑफ 0.50%, 0.10%, सी है आपका 0.30%, एंड 0. डी है लास्ट 0.20%। ओके, क्वेश्चन आपका कह रहा है द केमिकल हेप्टाकलर इज एंटी टर्माइट प्रूफिंग हैज द कंसंट्रेशन बाय वेट ऑफ। द राइट आंसर इज योर ए 0.05% इज द राइट आंसर। एंड 9th है डेसिकेंट्स। डेसिकेंट्स आर केमिकल्स डेट। फर्स्ट ऑप्शन आपका रिमूव ह्यूमिडिटी, बी है आपका एड ह्यूमिडिटी, एंड सी है आपका एड मॉइस्चर, एंड डी है आपका रिमूव मॉइस्चर। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन आपका कह रहा है डेसिकेंट्स आर केमिकल डेट। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रिमूव ह्यूमिडिटी, एंड बी है एड ह्यूमिडिटी, सी है एड मॉइस्चर, डी है रिमूव मॉइस्चर। द राइट आंसर इज डी रिमूव मॉइस्चर। ओके, 10th है आपका इन अ बिल्डिंग टू प्रोवाइड अल्टीमेट कंफर्ट टू ऑक्यूपेंट्स डैश कैन बी यूज्ड। द राइट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा बी HVAC। HVAC in a building to provide ultimate comfort to occupant, HVAC can be used. Okay, next 11th which IS code gives detail about elevators? फर्स्ट है ऑप्शन आपका IS 27752, एंड बी है आपका IS 38665, एंड सी है आपका IS 14665, एंड आपका डी है IS 27855। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है विच IS कोड गिव डिटेल्स अबाउट इन्वर्टर्स। द राइट आंसर इज योर सी IS 14665, सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। 12th है आपका द स्लोप ऑफ अ रैम्प शुड नॉट बी मोर देन। कह रहा है कि स्लोप किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्लोप ऑफ द रैम्प शुड नॉट मोर देन, तो किससे 1 से 35 तक, या 1/35, बी है आपका 1/20, एंड सी है आपका 1/15, एंड डी है आपका 1/10। द राइट आंसर आपका हो जाएगा सी 1/15। ओके, स्लोप ऑफ एंड रैम्प शुड नॉट बी मोर देन 1/15। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ वेंटिलेशन आर देयर। हाउ मेनी टाइप ऑफ वेंटिलेशन आर देयर। ओके, 13 है आपका हाउ मेनी टाइप ऑफ वेंटिलेशन आर देयर। सबको पता होगा ए इज द राइट आंसर। हाउ मेनी टाइप ऑफ वेंटिलेशन आर देयर, 3 इज द राइट आंसर। ओके,
14 ए फायर डिटेक्टर कैन नॉट बी डिटेक्ट, जो फायर वो क्या डिटेक्ट नहीं कर सकता है, रेडिएशन, फर्स्ट है आपका हीट, सी है आपका लाइट, स्मोक, सी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि फायर डिटेक्टर कैन नॉट बी डिटेक्टेड, रेडिएशन डिटेक्ट कर सकता है, हीट भी डिटेक्ट कर सकता है, लाइट नहीं डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि स्मोक भी कर सकता है। ओके, आपका 16 है ट्रू एंड फॉल्स, वाइल कैलकुलेटिंग द हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द लिफ्ट द वेट ऑफ अ पर्सन इन टेकन एज द 65 kg। ठीक है, तो सीधी सी बात है, नो, फॉल्स, फॉल्स, बी इज द राइट आंसर। ओके, 17 डीपीएम स्टैंड फॉर, डीपीएम स्टैंड फॉर, आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट है आपका डैम प्रूफ मटेरियल, एंड बी है आपका डैम प्रूफ मिक्स, एंड सी है आपका डैम प्रूफ मेंबर, एंड डी है आपका डैम प्रूफ मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ आपका डीपीएम स्टैंड फॉर क्या करता है, डी, डी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि डैम प्रूफ मेम्ब्रेन, डैम प्रूफ मेम्ब्रेन इज द राइट आंसर, डीपीएम का फुल फॉर्म होगा। 18 है आपका इफ द सॉइल इज ड्राई डीपीसी फॉर ग्राउंड फ्लोर कंसिस्ट ऑफ द लेयर ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है आपका मेटल, सेकेंड है आपका कोर्स सैंड, एंड सी है आपका फाइन सैंड, एंड डी है आपका कंक्रीट। तो आपका क्या होगा आंसर इसमें, कह रहा है इफ द सॉइल इज ड्राई डीपीसी फॉर ग्राउंड फ्लोर कंसिस्ट ऑफ द लेयर ऑफ, बी इज द राइट आंसर, कोर्स सैंड, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं आपका 19 डैम्पनेस स्प्रेड्स अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड ओनली, आप बताएं जल्दी जल्दी, इसको आपके लिए मैं छोड़ दूँ क्या, बताओ, डैम्पनेस स्प्रेड अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड ओनली, ट्रू या फॉल्स, बताओ, फॉल्स, फॉल्स इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बी एट रूफ स्लैब लेवल ओवर द डीपीसी आर प्रोवाइडेड। ठीक है, ये क्या कर रहा है आपका 20 एट रूफ स्लैब लेवल ओवर द डीपीसी डैश आर द प्रोवाइडर, क्या होगा यहाँ, टाइल्स, बी है आपका कंक्रीट, एंड सी है आपका पीसीसी, एंड डी है आपका रबर सीट, क्या होगा, सीधी सी बात है, रूफ स्लैब लेवल ओवर द डीपीसी क्या करता है, टाइल्स आर द प्रोवाइडेड। ओके, एंड 21 डीपीसी मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ए है ऑप्शन 3, बी है 4, सी है आपका 2, एंड डी है आपका 5। कह रहा है कि डीपीसी मटेरियल कैन बी क्लासिफाई इनटू ए, 3 इज द राइट आंसर। ओके, एंड 22 आपका कह रहा है ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, डीपीसी मटेरियल शुड आइडली बी फ्लेक्सिबल वेयर डिफरेंशियल थर्मल मूवमेंट अकर्स, बताओ, हाँ सही है, हाँ मूवेबल है, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम 33 है विच ऑफ द बेलो इन एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी रिजिड डीपीसी मटेरियल, विच ऑफ द बेलो इन एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी रिजिड डीपीसी मटेरियल, प्लास्टिक सीटिंग, सीमेंट, कंक्रीट, asphalt एंड स्टोन, बताओ, टेल मी भाई, सीधी सी बात है, सी इज द राइट आंसर, एसफॉल्ट। ओके, एंड नेक्स्ट मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं इस आपका जो बिल्डिंग मेंटेनेंस है इसको 3 पार्ट में दे दूंगा आपका, जो कि 70 या 75 क्वेश्चन हो गए, निश्चित है आपका इसमें से 20 या 25 क्वेश्चन अड़ जाएंगे, जो कि आपका 40 या 50 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, अगर मेरा एक और रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बताएं कि आपके लिए कौन सा एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आऊँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 24 फॉर डीपीसी एंड प्लाइंथ लेवल विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज यूज, M10 या M20 या M25 या फिर M15। ओके, बताओ,
कह रहा है फॉर DPC एंड P लेंथ लेवल, जो P लेंथ लेवल होता है, P लेंथ लेवल, विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज यूज? द राइट आंसर इज D, M150. ओके, and 25 RCC कैन बी क्लासिफाई इनटू, ए ऑप्शन है आपका 2, बी है आपका 3, सी है आपका 4 एंड डी है आपका 5. बताओ RCC कैन बी क्लासिफाई इनटू, ए इज द राइट आंसर 2. RCC कैन बी क्लासिफाई इनटू 2. ओके, तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी.